हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले चैनल के 10,000 अर्थात 10 के सब्सक्राइबर फॉलोवर होने पर आपको हृदय के अंतर्मन से शुभकामनाएं। आज हम बीएड 4 सेमेस्टर के पेपर समसामयिक भारत और शिक्षा पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न भाग 1 पर चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिटी के न्यू पैटर्न में 40 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। संभावना है कि टोटल 80 प्रश्न क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे। प्रश्न संख्या 1, भारत में आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण में प्रथम चरण है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल ही सही है। 1758 से लेकर 1812 तक का जो समय है वो आधुनिक शिक्षा का प्रथम चरण था। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा आपके सामने दिया है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला 1781, दूसरा है 1813, तीसरा ऑप्शन जो है वह है 1901 और चौथा है 1920। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 1781 बिल्कुल ही सही है कि 1781 में कलकत्ता जो मदरसा है उसकी स्थापना हुई थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न संख्या 3 है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है जोनाथन डंकन, तीसरा है चार्ल्स ग्रांट और चौथा है माउंटबेटन। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल ही सही है, वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया था। पहला है वाराणसी, दूसरा है बंगाल, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है मुंबई। तो जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही है कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा और किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है माउंटबेटन 1792 में, जोनाथन डंकन 1792 में, तीसरा है चार्ल्स ग्रांट 1792 में और चौथा है वारेन हेस्टिंग 1792 में। तो यहाँ पर जो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल ही सही है कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन अर्थात 1792 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण में दूसरा चरण किसके बीच है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 1758 से लेकर 1812, दूसरा है 1813 से लेकर 1853, तीसरा है 1854 से लेकर 1900 और चौथा है 1921 से लेकर 1947। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका बी, 1813 से लेकर 1853। ये जो है आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण का दूसरा चरण है। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण में तीसरा चरण किसके बीच है। पहला है 1854 से लेकर 1900, उसके बाद है दूसरा है आपका 1921 से लेकर 1947, तीसरा है 1758 से लेकर 1812, चौथा है 1813 से लेकर 1853। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है पहला 1854 से लेकर 1900 बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण में चौथा चरण किसके बीच है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला 1758 से लेकर 1812, दूसरा है 1901 से लेकर 1920, तीसरा है 1921 से लेकर 1947, चौथा है 1813 से लेकर 1853। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है बी, 1901 से लेकर 1920। यह जो है आधुनिक शिक्षा का चौथा चरण जाना जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के वर्गीकरण में जो पांचवा चरण है वह क्या है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 1813 से लेकर 1853, दूसरा है 1758 से लेकर 1812, तीसरा है 1901 से लेकर 1920, चौथा है 1921 से लेकर 1947।
तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वह है 1921 से लेकर 1947, बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर भी आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है विलियम बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, चौथा है कर्नल सैंडर्स। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है वारेन हेस्टिंग्स, जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला जो प्रश्न है वह है आपके सामने कि भारत के बंगाल के द्वितीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर भी आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है विलियम बेंटिक, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा है कर्नल सैंडर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है वारेन हेस्टिंग्स। यह जो है बंगाल के द्वितीय गवर्नर जनरल भी थे। तो इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वही बंगाल के द्वितीय गवर्नर जनरल भी थे। तो अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यह भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लें आप लोग। तो यहाँ पर भी आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड एल्गिन। तो 12 जो प्रश्न संख्या है उसका जो सही ऑप्शन है वह है पहला लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल ही सही है। भारत के प्रथम वायसराय थे ये। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। वुड डिस्पैच स्थापित किया गया था। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जगह लिखना है। पहला है 1554, दूसरा है 1684 और तीसरा है 1784 और चौथा है 1854। जैसा आपको पता है कि प्राच्यवाद और पश्चात्यवाद को समाप्त करने में वुड डिस्पैच ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने जो 1 लाख रुपए का जो खर्च था, जो शिक्षा के ऊपर खर्च करना था, उसमें से 21 जो 31,000 है वो भारतीयों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने आवंटित कर दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं जो प्राच्यवाद और पश्चात्यवाद का जो विवाद था वह समाप्त हुआ। तो यहाँ पर जो अंतिम ऑप्शन है 1854 बिल्कुल ही सही है। तो जो वुड डिस्पैच है 1854 में स्थापित किया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वह कब पारित हुआ? तो यहाँ पर भी आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है 1878, दूसरा है 1881, तीसरा है 1888 और तीसरा है जो अंतिम है यहाँ पर डी 1898। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि गैर सरकारी स्कूलों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर भी आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला मुसलमान, दूसरा है पश्चिमी ईसाई मिशनरीज के द्वारा, तीसरा है बौद्ध और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो आंसर है वह बिल्कुल सही है, बी है। पश्चिमी ईसाई मिशनरीज के द्वारा गैर सरकारी स्कूलों की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार थे। तो यहाँ पर पहला है दुभाषियों की तैयारी, तीसरा है भारतीय साहित्य का अनुवाद, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ब्रिटिश शिक्षा के उद्देश्य थे वह थे कि दोनों, अर्थात वह दुभाषियों की तैयारी भी करना चाहते थे और भारतीय साहित्य का वो अनुवाद कर लेते हों ये भी चाहते थे। तो जैसा आप जानते हैं मैकाले ने और जितने भी हमारे ब्रिटिशर्स आए वो ये चाहते थे कि रंग रूप में चले चाहे भले वो भारतीय हों लेकिन सोच में, मानसिकता में वो क्या हों, अंग्रेज हों। ऐसा एक वो वर्ग तैयार करना चाहते थे। तो वो यही है। अगला जो है जो क्वेश्चन है इसमें ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? तो पहला है दर्शन, दूसरा है राजनीति, तीसरा है धर्म, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है राजनीति, कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली टोटल राजनीति पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय शिक्षा में आधुनिक शिक्षा के प्रसार एजेंट किसे माना जाता है? तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, ये जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। अंग्रेज़ों को आधुनिक शिक्षा के प्रसार का एजेंट माना जाता है। और जो 19वें नंबर का जो प्रश्न है जो आपके सामने है स्क्रीन पर वह है कि उपमहाद्वीप में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए, रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा मैकाले, तीसरा चार्ल्स ग्रांट
और चौथा है माउंटबेटन। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है मैकाले, चार्ल्स मैकाले, मैकालेज मिनट भी आपने सुना होगा, तो वह जो है वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संस्थापक माने जाते हैं। और जो अंतिम प्रश्न है खासकर भाग 1 का, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि चार्टर अधिनियम कब पारित किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 1813, दूसरा है 1814 और तीसरा है 1815 और अंतिम है 1816। तो आप सबको पता है चार्टर अधिनियम 1813 में लागू हुआ, जो कि 20-20 वर्ष के अंतराल में चार्टर जो है एक्ट आएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से जो बीएड 4th सेमेस्टर का पेपर जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन था, उसका पार्ट 1 आज हमने आपको दिया है। आने वाले समय में और भी आपको वीडियोज़ हम देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए एजुकेशनल वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।